श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय का महात्म्य। श्री सद्गुरु महाराज की श्री भगवान कहते हैं, प्रिय जन स्थान में एक जर नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इस प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। वहां से धन कमाकर, श्री सद्गुरु, वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। लुटेरों क्या किया? उसका प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। वह क्या हुआ? बहुत बड़ा भयानक। हाँ, लुटेरा था न, हर ढंग से वह था। जुआ खेलता था, मांस खाता था, हर ढंग की। इसलिए वह बड़ा प्रेत हुआ, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। श्री सद्गुरु महाराज के प्रेतों का जन्म होता नहीं तो, और वेद का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। मतलब वह जो उनकी मृत्यु हुई ना, उनका पुत्र जन्म लिया। मृत्यु लोग पुत्र जन्म लिया। बहुत धर्मात्मा था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उसके पिता का सहायक था। उसे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। सहायक ने बताया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 90 दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा। उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिताजी की हत्या कर दी गई थी, जहां इसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संधि उपासना की। संधि उपासना मतलब कि ध्यान, त्रिकाल संध्या। श्री सद्गुरु संधि उपासना होते हैं। जब कहते हैं 5 वक्त ध्यान करना चाहिए, संधि उपासना, संध्या कीजिए, संध्योपासना कीजिए। सुबह में स्नान दिन में स्नान करने के बाद शाम में करते हैं, ध्यान करते हैं। शाम में ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। तो संध्योपासना के शाम में जो ठहरे न, उसी वृक्ष के पास ठहरे तो संध्योपासना करने लगे, मतलब ध्यान करने बैठे। संध्योपासना की और गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। आवाज हुई, अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। प्रेत बन गया था, आकार भयंकर होगा ना। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया। तुरंत उनको क्या हुआ? आकाश में एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था।
उसमें अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। अपने पिता को क्या देखा? विमान पर। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था। और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। किनकी? उनके पिता की स्तुति कर रहे थे, क्योंकि दिव्य रूप धारण किए थे। मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। उन्हें देखते ही पुत्र ने किनको? अपने पिता को, जो दिव्य रूप में थे, उनको प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। श्री सद्गुरु तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा, दैव बस मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्त्यज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। जिसके लिए सत्संग, कहीं सत्संग होता है, वहाँ जो जितने भी जीव जंतु ऐसे हैं तो सब तर जाते हैं। प्रेत को तो भागना ही है। प्रेत को भी मुक्ति मिल जाएगी जहाँ सत्संग होगा, गीता का पाठ होगा। अतः अब घर लौट जाओ। अब लौट जाओ, घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय 3 अध्याय के पाठ से सिद्ध हो गए। अब हमें कहाँ जाना चाहिए? श्री सद्गुरु महाराज। अभी सत्संग युग में गीता की वाणी है, बहुत संत की वाणी है, वेद वाणी है, मत आदि आदि वाणी है। उनको जो पढ़ेंगे ना, परम कल्याण हो जाएगा, परम कल्याण। वह प्रयोजन इस समय 3 अध्याय के पाठ से सिद्ध हो गया है। पिता के यों कहने पर पुत्र ने पूछा, तात मेरे हित का उपदेश दीजिए। तात मेरे हित का उपदेश दीजिए, तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, अनघ है, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। तुम्हें यही कार्य मतलब अध्याय गीता का जो पाठ तुमको फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था। मैं जो कर्म किया वही मेरे भाई ने भी किया था। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। वे कहा, मेरे भाई कहाँ हैं? घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए। तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार होना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। यह किन के लिए हो रहा है? सबके लिए हो रहा है। श्री सद्गुरु महा साक्षात परमात्मा थे और संत सद्गुरु के रूप में आकर के पूरे ब्रह्मांड में जगाने का काम करते, उद्धार करते हैं। औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नार के जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह आत्मा से मुक्त हो स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। कहीं जी सत्संग होता है, क्या मांग करते हैं? उनको शांति मिले। जैसे उनके लिए शांति शब्द का निकलता है कि उन आत्मा को शांति मिले, उनको शांति मिल जाती है। अगर किसी कुल में एक भक्त हो जाता है, एक सत्संगी हो जाएगा, वह 100 पीढ़ी को तार देते हैं। भक्ति करते हैं, नरक में पड़े हुए चले गए। यहाँ अगर उनके कुल में कोई सत्संग करने वाला हो जाता है, 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। इस सत्संग का फल है। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी रुचि है तो मैं समस्त नार के जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। मैं समस्त जितने भी नरक में जीव हैं, अब मेरे कुल की ही बात नहीं है,
जितने भी नारकीय जीव है सबका उद्धार कर दूंगा, जीवों का नरक उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा हे मस्तो, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। श्री सद्गुरु महाराज उनके पिता कहाँ चले गए? भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3रे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकीय जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। जो पाठ हो रहा था उसी समय भगवान विष्णु के दूत ये कहाँ गए? भगवान कृष्ण के मंदिर में गीता अध्याय का पाठ कर रहे हैं। उसी समय इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकीय जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। भगवान विष्णु दूत को भेजते हैं कि उनसे धर्मराज से कहिए कि नरक में जो पड़ा हुआ प्राणी है सबको छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विद्वान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहां जा पहुंचा। यमराज भी कहाँ चले गए? भगवान विष्णु के पास गए। यमराज श्रेष्ठ विद्वान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहां जा पहुंचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों की समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी सैया बने हुए शेष नाग के फलों की मणियों के प्रकाश से दुगुना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रहे थे। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, ये क्या अधिक पुण्य संचय हो रहा है सदगुरु महाराज, अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेष नाग की प्रभा से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले,
संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का भी मान है। चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्यमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार प्राप्त हुए, आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में अस्तित्व होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया। आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी, गुण से रहित था, उनके पास कोई गुण कोई पुण्य नहीं था, गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके यों कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। उनके यों कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान है गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चित हूं। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यों कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। यमराज भी अपनी पूरी को लौट आए। तो वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नार की जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर हम लोग इसी तरह सत्संग करते रहेंगे हम लोग भी परम धाम को चले जाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले कदो गति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।